नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के ही प्रश्नोत्तर लाते हैं। अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी, रीट, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, साथ साथ में आप अपने सही उत्तर मन में सोचना और सही उत्तर को काउंट भी करते रहना, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने परसेंट सही हुए, जिससे क्या है कि हमें भी और आपको भी दोनों को पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित स्थल नीमुचना किस जिले में है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी अलवर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है नीमुचना हत्याकांड। क्या नाम है? नीमुचना हत्याकांड। तो अपने को पूछा गया है कि नीमुचना हत्याकांड किस जिले में हुआ, और ये दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है नीमुचना हत्याकांड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। नीमुचना कहां पर है? अपने अलवर में। और दोस्तों, ये हत्याकांड हुआ कब था? तो दोस्तों, हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। और उस समय अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। शासक कौन थे? जय सिंह। और ये हत्याकांड, इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया था? तो इन्हीं के कमांडर थे छज्जू सिंह या छाजू सिंह। छज्जू सिंह। और ये कौन था? कमांडर। इसी ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। और किसान कौन थे? राजपूत जाति के किसान थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यह दोस्तों फैक्ट भी ध्यान रखना, इन फैक्ट से भी सवाल बनते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, किस राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी जैसलमेर। दोस्तों, अपने को पूछा गया है कि राजस्थान संघ यानी कि द्वितीय चरण में किसे शामिल करके तृतीय चरण का गठन हुआ, जिसे क्या कहा जाता था? संयुक्त राजस्थान। तो जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। ऑप्शन ए उदयपुर। और दोस्तों, ये कौन सा चरण था? तृतीय चरण। और हुआ कब था दोस्तों तृतीय चरण का गठन? अपने 18 अप्रैल 1948। और राजधानी किसे बनाई गई थी? कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी। तो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर। और एकीकरण का तीसरा चरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जिन्होंने भी ए दिया है उन सभी का सही है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। दोस्तों, बहुत ही शानदार और आसान प्रश्न है, लगभग इसका तो सभी को उत्तर आता होगा। राजस्थान में पोखरण के पास कौन सा मेला भरता है? ऑप्शन ए चारभुजा मेला, ऑप्शन बी कपिल मुनि मेला, ऑप्शन सी रामदेवरा मेला और ऑप्शन डी गोगा जी का मेला। तो अपने को पूछा गया है पोखरण के पास। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सा मेला बढ़ता है? रामदेवरा मेला। और रामदेवरा मेला कहां पर बढ़ता है? रामदेवरा में, रामदेवरा या रुड़ीचा में। और रामदेवरा अगर अपने को पूछे कि कौन से जिले में आता है, तो जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। और दोस्तों, बढ़ता कब है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दसवीं तक। कब तक बढ़ता है? शुक्ल द्वितीया से दसवीं तक। कहां बढ़ता है? रामदेवरा या रुड़ीचा में। किनका मेला बढ़ता है? रामदेव जी का। और किसके पास स्थित है? पोखरण में। जिला कौन सा? जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अपने सी, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया उन सभी का उत्तर सही है। चौथा प्रश्न, लोक देवता बिग्गा जी का जन्म जंगल बीकानेर में एक जाट परिवार में हुआ।
राज्य में कौन सा समाज इनको अपना कुल देवता मानता है? ऑप्शन है जाट परिवार, ऑप्शन बी जाखड़ परिवार, ऑप्शन सी गुर्जर परिवार और ऑप्शन डी मिर्दा परिवार। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों वीर बीगा जी को अपना कुल देवता कौन मानते हैं? जाखड़ परिवार। और दोस्तों बीगा जी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता, गो रक्षक देवता। और इनका जन्म बीकानेर के रीडी गांव में हुआ था। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन से गांव में? रीडी गांव में। और दोस्तों इनका मुख्य दो मेला भरते हैं, दो जगह। एक तो भरता है अपने रीडी गांव में और दूसरा बीघा गांव में। और दोनों में पूछे तो कौन से जिले में है? बीकानेर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जिन्होंने भी जाखड़ परिवार किया है उन सभी का उत्तर सही है। और बीगा जी को क्या गोरक्षक देवता भी कहा जाता है? इन्होंने क्या है कि मुसलमानों से युद्ध करते हुए गायों के लिए अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनका जन्म रीडी गांव में, वहां पर मेला भरता है। और एक रीडी और बीगा जी जो बीगा गांव है यहाँ पर इन्होंने युद्ध किया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जाखड़ परिवार। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है जन्म, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कन्यादान और ऑप्शन डी मृत्यु। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों में प्रचलित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? विवाह से। और दोस्तों ये एक प्रकार की क्या है? विवाह की रस्म है। और ये रस्म करते समय गीत भी कौन सा गाया जाता है? लीला मौर्य। लीला मौर्य गीत, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और किससे संबंधित है? विवाह से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बेंगू ठिकाना का संबंध है। ऑप्शन है अलवर, बी चित्तौड़गढ़, सी जयपुर और डी उदयपुर। अपने को पूछ रहे हैं बेंगू ठिकाना का, जहां पर बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन। तो जिन्होंने भी अपने बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। किससे संबंधित है? अपने चित्तौड़गढ़ से। बेंगू किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। और दोस्तों यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ, कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक तो हो गए अपने राम नारायण चौधरी और दूसरे कौन थे? विजय सिंह पथिक। पहले तो थे राम नारायण चौधरी और बाद में इसके नेतृत्वकर्ता बन गए विजय सिंह। पूछा जाता है दोस्तों ये एग्जाम में कि पहले कौन थे, बाद में कौन थे? बाद में बन गए विजय सिंह पथिक। और दोस्तों इस किसान आंदोलन में दो किसान शहीद हुए थे, उनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी। और ये कौन थे? धाकड़ जाति के जाट। धाकड़ जाति के जाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बेंगू किससे संबंधित है? अपने किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर राज्य में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में भेजे गए सदस्य कौन थे? चुन्नीलाल प्रभाकर, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी शोभाराम और ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। दोस्तों अगर आप इसका उत्तर दे पाते हैं तो आपकी लगभग तैयारी काफी अच्छी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री। अपने जो भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा थी उसमें जयपुर से कौन थे? हीरालाल शास्त्री। दोस्तों जो ये निर्मात्री सभा थी इसमें राजस्थान के कुल 12 सदस्य थे। कितने? 12। राजस्थान से कितने सदस्य थे? कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। राजस्थान के 12 सदस्य, उसमें से 11 तो थे देसी रियासतों से। 11 किससे से थे? देसी रियासतों से। और एक था अजमेर मेरवाड़ा से। अजमेर
मेरवाड़ा से। और दोस्तों कुछ नाम है जैसे जय नारायण व्यास, ये भी किस में थे, संविधान निर्माता सभा में। तो इनका संबंध किससे था, अपने जोधपुर रियासत से। और अपने बलवंत राय मेहता जो पंचायती राज की समिति के भी वो अध्यक्ष थे, वो किससे संबंधित थे, अपने उदयपुर से। तो ये थोड़े से नाम भी, दो तीन नाम भी इसमें से ध्यान रखना, कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है। और कई बार सदस्य संख्या पूछे जाते हैं कि राजस्थान से कितने सदस्य संख्या थी, तो 12, उनमें से देसी रियासतों से 11 और एक अजमेर मेरवाड़ा से। और हीरालाल शास्त्री कहां से संबंधित थे, अपने जयपुर राज्य से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। पंचम तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोलायत, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी सांबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपने को बताना है पंचम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध। तो दोस्तों पंचम तीर्थ किसका उपनाम है? पुष्कर का। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। पंचम तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर को। और पुष्कर को तीर्थराज, कुछ और भी उपनाम है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा या तीर्थों का राजा, ये भी किसके उपनाम है? तीर्थों का राजा किसके उपनाम है? पुष्कर के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न, लोक देवता और लोक देवियों का आह्वान किया जाता है। ऑप्शन ए अंधविश्वास के कारण, ऑप्शन बी मानसिक शांति के कारण, ऑप्शन सी रीति रिवाज एवं परंपरा के कारण, और ऑप्शन डी भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मेरे को तो इसमें तीनों सही लग रहे हैं, बी, सी और डी। परंतु अपने जहां से प्रश्न लिया गया है उसमें बताया गया है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मानसिक शांति के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मानसिक शांति के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न, घर से शमशान तक अर्थी या बेंकुटी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं। दोस्तों जब हम अर्थी को लेकर जाते हैं घर से शमशान में, तो बीच में कहीं पर रुककर अर्थी की दिशा को क्या किया जाता है? परिवर्तित। तो इसे क्या कहा जाता है? अर्धज्ञ देना, दिशावर, श्रद्धांजलि या आदेटा। तो दोस्तों ये आधी दूरी पर, लगभग आधी दूरी पर ये प्रक्रिया की जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? आदेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसको क्या कहा जाएगा? आदेटा। 11वां प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ऑप्शन ए जयनारायण व्यास और राधा कृष्ण, ऑप्शन बी नैनूराम शर्मा और भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन सी साधु सीताराम और माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। तो दोस्तों अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। और शुरुआत कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। किससे संबंधित है? चित्तौड़ से। तो ये थोड़ी देर पहले अपन हम सभी ने देखा था। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी टीवी राघवाचार्य, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा और ऑप्शन डी के एम मुंशी। दोस्तों क्या है कि चित्तौड़ रियासत ने आजादी से पहले ही खुद का एक संविधान बनाया था। तो वो संविधान किसने तैयार किया था, अपने को यह पूछा गया है। तो दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचने का प्रयास करें, चाहे गलत हो या सही हो, एक बार इसका उत्तर जरूर सोचें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने क्या किया था? अपने मेवाड़ राज्य का संविधान तैयार किया था। और दोस्तों के एम मुंशी का आपको कभी ऐसा मन में नहीं आएगा इनका पूरा नाम क्या है? देखो इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और दोस्तों ये तैयार किसने करवाया था? उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा महाराणा भूपाल सिंह, यही एकीकरण के समय शासक थे। और अपने इसमें 10 अध्याय और 24 अनुच्छेद थे इस इनके संविधान में। 10 अध्याय प्लस 24 अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब देखते हैं 13वां प्रश्न,
धनुष लीला का लोकोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बारा। दोस्तों अपने को पूछा गया है धनुष लीला का लोकोत्सव, यानी कि धनुष लीला या धनुष बाण का उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा ले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बारा में। धनुष लीला लोकोत्सव कहां मनाया जाता है? बारा में। और बारा में भी अपने को जगह पूछे, तो दोस्तों जगह है अटरू, अटरू बारा। और मनाया कब जाता है? रामनवमी को, राम नवमी को मनाया जाता है। और इस दिन क्या है कि शिव के बाण को तोड़ने की वो एक नाट्य कला प्रस्तुत की जाती है इसमें धनुष लीला लोकोत्सव में। और मनाया कहा जाता है 12 अटरू 12 और राम नवमी को। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। स्थानीय लोक देवता के रूप में किस लोक देवता की उपासना होने लगी? ऑप्शन है राम जी, ऑप्शन विष्णु, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी गोगा जी। दोस्तों अपने को देखना है कि इन चारों में से लोक देवता कौन से हैं, तो सभी को उत्तर आता होगा ऑप्शन डी गोगा जी। और बाकी तीनों क्या है? पौराणिक देवता, पौराणिक देवता। और तेजा सॉरी गोगा जी क्या हो गए अपने? लोक देवता। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। किस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है? ऑप्शन है गृह उद्घाटन, ऑप्शन बी गृह प्रवेश, ऑप्शन सी नागल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपने को पूछा गया है कि जब गृह प्रवेश करते हैं तो देवी देवताओं की पूजा की जाती है और सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है। ये इस रस्म का क्या नाम है? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर आता होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागल, यानी कि गृह प्रवेश के समय जो देवी देवताओं की पूजा की जाने वाली रस्म को क्या कहा जाता है? नागल। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। वागड़ के गांधी है, ऑप्शन है सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, श्री हरिदेव जोशी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सभी को इसका उत्तर आ गया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ के गांधी। और ये निवासी कहां के थे? डूंगरपुर। और डूंगरपुर किस में आता है? वागड़ क्षेत्र में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ के गांधी। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का गांधी कहा जाता है अपने गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। और दोस्तों मास्टर प्यारे लाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनको क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारे लाल, इनको भी चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, मास्टर प्यारे लाल चिड़ावा के गांधी, भोगीलाल पांड्या अपने वागड़ क्षेत्र के वागड़ के गांधी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन डी 1960 में और ऑप्शन डी 1969 में। तो दोस्तों अपने राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1956। और राजस्थान के राज प्रमुख थे कौन? अपने महाराजा सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह। और 1 नवंबर 1956 को क्या है कि राज प्रमुख का पद समाप्त करके अपने पद बना दिया गया राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे उस दिन? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1956। अब आते हैं 18वें प्रश्न पर। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है? ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, ऑप्शन बी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन सी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, ऑप्शन डी आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। दोस्तों रणथंभौर में किनका मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश का, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। कहां पर है? रणथंभौर में। और ये मेला कब बढ़ता है दोस्तों? गणेश चतुर्थी को।
गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया 19वां प्रश्न। लोग देवताओं के भक्त अपने गले में धातु यथा सोना, चांदी, पीतल की प्रतिकृति बांधते हैं, इसे कहते हैं। दोस्तों अपन कई बार देखते हैं कि अपने अपने राजस्थान में लोग गले में देवताओं की आकृति पहनते, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नाबा, ऑप्शन बी पर्चा, ऑप्शन सी चिरजा और ऑप्शन डी ताबीज। तो दोस्तों उस आकृति को क्या कहा जाता है? जैसे गले में कोई आकृति पहन ली भगवान की, तो उसको क्या कहा जाता है? नाबा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न, अंगरकी को ग्रामीण भाषा में कहते हैं, यानी कि अंगरकी का अन्य नाम क्या है? गुग्गी, पोमचा, डबकिया या बुक्तरी। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। क्या कहा जाता है अंगरकी को? ग्रामीण भाषा में बुक्तरी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके कुछ अन्य नाम भी है, इसे अंगरकी को अंगरखा भी कहा जाता है कई बार। अंगरखा या बंदी या अचकन। और दोस्तों ये पुरुष पहनते हैं अंगरकी और शरीर के ऊपरी भाग पर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अंगरकी। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 20 में से लगभग आपके कितने परसेंट सही हुए हैं या कितने प्रतिशत आपके नंबर या अंक आ रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आगे भी जो भी वीडियो आए तो उन्हें देखें जरूर। धन्यवाद।